डिफेंडिंग चैंपियंस ने जीत के साथ कर दी है सीजन की शुरुआत, जिसके अंदर भैया चेज मास्टर है। 31 मार्च पास आ रही है, चेज करने होते हैं टारगेट, बड़े आराम से ऐसे कर दिया। एंड में बंदा मौजूद था, 6 के बाद 4-4-4 और 4 चांद लगा दिए गए हैं। उसमें देवदत्त पाटिकल भी है, उसमें रजत पाटीदार भी हैं, उसमें गेंदबाजी की प्लानिंग भी है। तो फिर वो कौन से ऐसे 3 बड़े पहलू थे जिसने हेल्प किया आरसीबी को इस मुकाबले को जीतने के लिए? वी विल टॉक अबाउट दैट। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है बाय द वे, 2 हफ्ते के लिए महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि चेन्नई कमजोर हो गई है? उसकी बात कर लेते हैं। और आज शाम को मुकाबला किसका है? केकेआर वर्सेस एमआई, और रादर एमआई वर्सेस केकेआर, क्योंकि मुकाबला वानखेड़े में है। और 13 साल से अपना पहला मैच नहीं जीती है एमआई, ये सच है, पर वो जिंक्स भी टूट सकती है जिंक्स की टीम के सामने। दैट इज एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी यार। 3 सवाल दोनों टीमों के लिए, वो क्या होंगे? करते हैं बात। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और आपने पहले दिन एंजॉय किया होगा। ब्रॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अगर आप पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो हमारी एक स्मार्ट फीड है जो कि कनेक्टेड टीवी पे है, जिसमें वो सब आईपीएल के खिलाड़ी हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन थे, वीरेंद्र सहवाग थे, हरभजन सिंह थे, इरफान पठान, सुरेश रैना। तो ये हमारी वो 5 लोग थे हमारे, जिनके हम सब ने मिलकर वो कमेंट्री की। वो थोड़ा वॉच अलॉन्ग टाइप की हो रही है। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज कम टू दैट फीड एंड चेक इट आउट। कहाँ देखोगे? जहां देखी थी पीकेएल, वहीं देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा और देख लीजिएगा। और मेरी शार्प ओपिनियंस के लिए आपको क्रैक्स पे आना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले एक्चुअली धोनी के उस मसले को एड्रेस कर देते हैं कि धोनी अवेलेबल नहीं है अब 15 दिन के लिए, तो क्या चेन्नई कमजोर होती है? आई थिंक नहीं होती है यार। एंड दैट टेल्स यू समथिंग। अगर किसी के ना होने से वो कमी महसूस ना हो, वो टीम कमजोर ना हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहां पे काफिला जाके रुका है। क्योंकि 2 हफ्ते नहीं होंगे तो मैं सोचता हूं कीपिंग तो संजू सैमसन कर लेंगे, तो वहां तो बिल्कुल भी ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स धोनी इज धोनी, बट संजू इज नॉट अ बैड कीपर, राइट? तो संजू वहां पे कीपर बन जाते हैं। अब मैं टीम देखता हूं तो 3 नंबर पे आप आराम से आयुष महात्रे या उर्विल पटेल को खिला सकते हैं, 5 नंबर पे आप कार्तिक शर्मा को खिला सकते हैं, फिर 7 नंबर पे आप प्रशांत वीर को रख सकते हैं। उसके बाद अगर जेमी ओवरटन को रख लेते हैं और 9 नंबर पे नूर आते हैं, तो आप कहते हो ठीक है यार, इतने से काम चल जाएगा। सो आई डू फील कि एमएस धोनी के जाने से कमजोर नहीं हुई है टीम। उनको मिस करेंगे, उनकी गाइडेंस मिस करेंगे, उनकी मेंटरशिप मिस करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सिग्निफिकेंटली कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। ओके, दिस इज वेयर आई विल जस्ट स्टॉप। इनफैक्ट इसकी मैंने एक वाईटी शॉट भी बनाया, एक रील भी बनाई, तो देखिएगा उसके मैंने पूरी टीम एक्चुअली बना दी कि 11 क्या नजर आ सकती है इनकी अनुपस्थिति में। नाउ लेट्स गो टू चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर वो कौन से ऐसे 3 बड़े पहलू थे, जिसके अंदर पहला पहलू जो था ना, फर्स्ट जो हेडलाइन स्टोरी है मेरे लिए, वो है कि क्या प्लानिंग है यार, क्या प्लानिंग है और क्या एग्जीक्यूशन है। क्योंकि एक प्लान के साथ आए थे। जेकब डफी भी जब उन्होंने लिया तो उन्हें जॉश हेजलवुड जैसा चाहिए था। जॉश हेजलवुड जैसा दूसरा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक टॉल बॉलर चाहिए जो हिट द डेक हार्ड करता हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करता हो। और तीनों के सामने, मतलब इनफैक्ट शुरुआत में पहले 6 ओवर में सबने शॉर्ट बॉलिंग की, किसी ने आगे डाला नहीं। 3 विकेटें चटका दी, 4 ओवर लगातार डाल दिए। जेकब डफी वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बात हो रही थी कि एक होल है, रह गया, बट होल इंग्लिश का वर्ड है, WHOLE भी इंग्लिश का वर्ड है, तो होलसम नजर आई आरसीबी की टीम। तो मेरे विचार में प्लानिंग वाज इंपेकेबल, एग्जीक्यूशन वाज इवन बेटर। तो वो एक बहुत बड़ा थम्स अप है, जिसके अंदर रोल्स भी डिफाइंड है। ज्यादा स्पिन से गेंदबाजी नहीं, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के साथ शुरुआत की गई। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स, 8 विकेट तो फास्ट बॉलर्स नहीं चटकाई। इट वाज ऑल लाइक अ बड़ा अच्छे प्लान के साथ आए थे। ऑफ कोर्स इसी के बीच में ईशान किशन बहुत अच्छा खेले। इनफैक्ट वो जो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम रन दैट ही इज हैविंग। जब तक वो आउट हुए थे तब तक तो 50% रन उनके थे यार, टोटल में से 50% रन उनके थे। अनिकेत वर्मा मेरे विचार बहुत कमाल की बैटिंग करके गए। हेनरिक क्लासन के कैच को 3 बार और देखना चाहिए था, एक दूसरा एंगल मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला था। पर कुल मिला के 200 रन आर नॉट बैड। 200 इज नेवर अ बैड टोटल। लेकिन वो जो दूसरा बड़ा फैक्टर था ना, ये 225 भी हो सकते थे, वो 230 भी हो सकते थे। दूसरा बड़ा फैक्टर था कि क्या कैचे पकड़ी यार। I mean, you look at Phil Salt and you say, wow. इनफैक्ट वो जो ईशान किशन का कैच था, अगर वो नहीं पकड़ते तो आराम से 20-25 रन और ऐड करके जाते, यानी कि 225 वैसे ही बन जाते। और एंड में हुआ क्या कि वो 20 ओवर भी खेल कर जाएं, इसकी भी जद्दोजहद थी। क्यों? क्योंकि वो कैच बड़ा अच्छा पकड़ा, जो हेनरिक क्लासन का कैच पकड़ा। ऑफकोर्स दोबारा उनको देखना चाहिए था, पर अगेन लेजिटिमेट कैच ही माना जाएगा। आई थिंक कुल मिला के कैचिंग बहुत बढ़िया थी। और उसी समय पर हैदराबाद की ये प्लानिंग कि हम लियम लिविंगस्टन को नहीं लाएंगे, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि क्यों नहीं लाओगे यार। आप वेट करते जा रहे हो कि आपको ना डेविड पेन चाहिए, ओके, पेन और मलिंगा दोनों चाहिए, तो
फिर पेन को नई बॉल तो आपने करा ही नहीं। मतलब 3 ओवर जब बॉल निकल गया, वो तो स्विंग ही करा था, उसको आपने स्विंग के लिए नई गेंद थमाई नहीं, आपने नीतीश कुमार रेड्डी से 2 ओवर करा दिए, उनादकट विकेट लेते हैं, आप उनको रोक देते हो अगले ओवर में, तो वो मेरी बात समझ में नहीं आई। और लियम लिविंगस्टन अगर आ जाते तो फिर 20 ओवर खेलने का मसला नहीं रहता और आप 250, 230, 235 बनाते, हो सकता है वो भी चेज हो जाते, पर 235 इतनी आराम से क्या चेज होते हैं? आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो मेरे विचार में जो बड़ा जो ओवर आर्चिंग थीम थी, ऑफ कोर्स उसमें विराट कोहली का चेज मास्टर वाला अवतार है जो अंत तक खेलते हैं, उनके नाम के आगे सितारा होता है एंड ही इज अ सुपरस्टार। मैच खत्म करता है यार, ईगो को साइड में रखता है यार, और एंड में तो 6-4 करके एकदम से फट से मैच खत्म कर दिया। लेकिन वेरी हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल आल्सो। और रजत पाटीदार गेम स्मैशिंग, एब्सोल्यूट स्मैशिंग। एक और चीज ये दिखी मुझे कि रजत पाटीदार को ऊपर कोई मत डालना, फास्ट बॉलिंग करो और शॉट डालो। अगर शॉर्ट बॉलिंग पे वो मार जाते हैं तो मान जाओ मार गए, कोई बात नहीं, पर अगर ऊपर डालोगे तो ओनली यू शुड ब्लेम योरसेल्फ। आई थिंक जो तीसरा मेरे लिए बड़ी बात थी वो ये थी कि देवदत्त पाडिक्कल को खिलाया है यार, क्योंकि पहला मैच है, जिसको खिलाओगे उसको लंबे समय तक खिलाना है। इतनी अच्छी फॉर्म के साथ वो आ रहे थे, पिछले साल रन्स बनाए थे, वेंकटेश अय्यर का जो टेम्पटिंग ऑप्शन था उसको उन्होंने दरकिनार किया और बहुत खूबसूरत बैटिंग की देवदत्त पाडिक्कल ने। फ्रॉम द फर्स्ट बॉल छक्का और उसके बाद बैटिंग करते ही गए अच्छे से अच्छा, कुल मिला के उन्होंने मतलब अर्धशतक भी क्रॉस किया। एक 1 साइडेड विक्ट्री, जिसमें एक चीज मेंशन करना भूल गया, वो था डिसिप्लिन। कुल मिला के 4 वाइड डाली थी आरसीबी ने अपने पूरे 20 ओवर में। ईशान मलिंगा 1 ओवर में 4 डाल गए थे वाइड। टेल्स यू समथिंग। हैदराबाद प्लेंटी टू एक्चुअली थिंक एंड वर्क, एंड जहाँ पे कप्तानी भी है, जहाँ खुद की कीपिंग भी है, का बैटिंग बहुत बढ़िया किया ईशान किशन ने, पर बॉलिंग इज लुकिंग रियली रियली लाइट। इट इज लाइट एंड वो शुरू में नीतीश कुमार रेड्डी, फिर उनादकट विकेट लेते, रोक देना, प्लेंटी ऑफ थिंग्स डिड नॉट गो राइट। मेरे विचार में वहां बहुत सारी टैक्टिकल एरर्स भी जो थी वो हैदराबाद से नजर आई। नाउ लेट्स गो टू वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में किसका मैच है? मुंबई इंडियंस। 3 सवाल जो उनके लिए हैं, देखिए विल जैक्स नहीं है मिचेल सैंटनर, इनकी जगह शर्फिन रदरफोर्ड को लाइए, अल्लाह गजनफर को लाइए। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो पहला सवाल जो होगा वो ये कि ओपन कौन करेगा? मेरे विचार में क्विंटन डी कॉक विद रोहित शर्मा विल बी दी ओपनर्स। आप रायन रिकल्टन को रख सकते हैं बाहर, यस आई नो, गुड, वेरी गुड, पर क्यूडी के इज अ डिफरेंट बीस्ट। तो मैं एक्चुअली क्विंटन डी कॉक को रखना चाहूंगा अपनी टीम में, तो क्विंटन डी कॉक के साथ आप ओपन करिए। अब तो ये सवाल नहीं है शर्फिन रदरफोर्ड का, पहले सवाल था कि विल जैक्स को रखें या शर्फिन को रखें। अब तो शर्फिन को रखना ही होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब अगर आप अल्लाह गजनफर को रख रहे हैं, सो दैट्स योर सेकंड क्वेश्चन। अब अगर आप अल्लाह गजनफर को रख रहे हैं, पहली बात तो क्या रखना चाहिए? आई थिंक रखना चाहिए। आप मिचेल सैंटनर नहीं है, आप अल्लाह गजनफर को रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश को खिलाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आई नो इट्स अनपॉपुलर, पर आपके पास विकेट टेकर हो गए अल्लाह गजनफर, आपके पास 4 ओवर के विकेट टेकर हो गए जसप्रीत बुमराह, नई गेंद से विकेट टेकर दीपक चाहर है आपके पास, उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या का विकल्प मौजूद है ऑफ कोर्स। तो आई डू फील, और एक चाहे फिर आप वो मयंक मार्कंडे को लाएंगे या किसी और को गेंदबाजी कराएंगे, आई मीन दोज ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, कॉर्बिन बॉश भी ऐसा नहीं, मतलब कोई विकेट ना ले ऐसा तो नहीं है, पर कॉर्बिन बॉश बैटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। और दैट्स द अनदर क्वेश्चन कि अगर आपने 7 नंबर तक नमन धीर को रख लिया, 6 पे शर्फेन, 7 पे नमन धीर, 8 पे आपको कॉर्बिन बॉश मिलेंगे, 9 पे दीपक चाहर मिलेंगे, 10 पे फिर आप जसप्रीत बुमराह और एक और गेंदबाज के साथ आप समाप्त कर सकते हैं। पर मेरे विचार में दैट इज व्हाट आई फील यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉर्बिन बॉश को खिलाएं ट्रेंट बोल्ट की जगह, अल्लाह गजनफर को मिचेल सैंटनर की जगह। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट एमआई हैज टू आंसर। केकेआर के क्या सवाल हैं? ओपन किससे कराएं? क्योंकि वंस अगेन आज जो कराओगे वो आपको थोड़े एटलीस्ट 4-5 मैच में तो करानी पड़ेगी। आई होप कि वो सुनील नारायण के बारे में सोचे, पर वो सोच नहीं पाएंगे क्योंकि फिन एलन को खिलाना है, अजिंक्य रहाणे को ओपन करानी है। अगर ये दोनों को करानी है तो कैसे आएंगे सुनील नारायण? अगर आपने अज्जू ने ओपन नहीं की तो फिर वैसे भी उनका भी कदादा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज वन बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर, किसको ओपन करवानी है। उसके बाद कैमरन ग्रीन का सही नंबर क्या है? आई थिंक 3 इज हिज राइट नंबर, वहां पे आप कराइए। 4 ओवरसीज कौन होने चाहिए? कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नारायण एंड ब्लेसिंग मुजरबानी के रूप से मैं चलूंगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग अदरवाइज बहुत कमजोर हो जाती है। वैभव अरोड़ा वहां पर है, वहां पे कार्तिक त्यागी जरूर है, उमरान मलिक इज लीकिंग रन्स यार, तो ब्लेसिंग मुजरबानी वहाँ चाहिए होंगे। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के आप ओवर्स को डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करें। सुनील नारायण से आप शुरुआत में भी करा सकते हैं जब सामने क्विंटन डी कॉक हों या फिर रोहित हों, और वरुण के आपको 18वें ओवर तक रोकने पड़ेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग अदरवाइज एंड में आपको दिक्कत आने वाली है। सीट पलड़ा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भारी जो है वो मुंबई इंडियंस का है। बट अगेन मे द बेस्ट टीम विन। पहले मैच में बेहतर टीम जीती है, जो बेहतर टीम थी वो आरसीबी थी, बड़े आराम से मुकाबला जीत गए, और इस समय बेहतर टीम जो है मुंबई इंडियंस है।
दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा पहला मैच आपको, और आप हमें ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए कनेक्टेड टीवी पे, अगर नहीं ढूंढ पाए तो ढूंढ लेना फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ देखी थी PKL वहीं देखनी है IPL, यानी कि जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिए, और क्रैक्स पे आपको मिलेंगी मेरी शार्प ओपिनियंस, और आकाशवाणी एक्चुअली वीटो पे भी अवेलेबल है। वीटो ऐप डाउनलोड कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एकदम फ्री डाउनलोड होती है, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। उसमें क्रिकेट के अलावा न्यूज़ भी है, एंटरटेनमेंट भी है, सिनेमा भी है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, और आकाशवाणी वीटो पे भी आती है, तो डू चेक इट आउट माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।